जी भारती मैम। अनम्यूट करें अपने आप को। सर आत्मबंधन। जी मैम। सर हमारा सातों चक्रा बैलेंस हो रहा है कि हो गया है, कैसे पता चलेगा? देखिए मैडम, इसको जानने का कोई ऐसा स्पष्ट तरीका नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन में और हमारी जो बेसिक लाइफ को अगर हम कॉन्शियसली देखते हैं ना, तो उससे ज्यादातर पता चल जाता है। उसमें यही होता है कि अगर हम हमारी जो भौतिक लाइफ है उसके ऊपर कॉन्शियस है और उससे हम राजी है, मतलब उससे हम खुश है, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो बैलेंस में है। ठीक है। उसका अलग अलग, कभी वो ज्यादा एक्टिव कम एक्टिव होता है। कभी कभी लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि कुछ ज्यादा क्रेविंग बढ़े या कम हो, ऐसा हो सकता है। उसमें चढ़ उतर होती है। वैसे ही उसके आगे का जो है मूलाधार चक्र से आगे स्वाधिष्ठान चक्र होता है। मतलब हम हमारे जो आगे की जो जनरेशन है वो हम उसके प्रति हमारा कैसा भाव है, मतलब हमारे बच्चे हैं या हमारे जो भी मतलब शिष्य होते हैं, वो सब उसके प्रति हमारा भाव कैसा है, उससे हम खुश है कि नहीं है। किसी किसी को ज्यादा दिक्कतें होती है तो उसकी वजह से मतलब कि उसके भाव से वो स्वादिष्टान चक्र का पता चलता है। वैसे ही मणिपुर चक्र से पता चलता है बॉडी के शारीरिक हेल्थ जो होती है, और जो होता है अपने खुराक के प्रति वो कितने जागरूक है, उस तरीके से मणिपुर चक्र का पता चलता है। ऐसे सीधा कोई तरीका नहीं होता है उसको बैलेंस में जानने का या नहीं जानने का, क्योंकि वो हर हर बार बदलते रहते। उस कभी कभी वो ज्यादा ऐसे एक्टिव होते हैं, कभी कभी वो स्थिर होते हैं। आप मेडिटेशन में अगर महसूस करना चाहे तो महसूस कर सकते हैं। अगर अक्सर हम मूलाधार चक्र को ज्यादा महसूस करते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पे एकदम लास्ट में बेस पे जाके हम उसको फील करने का प्रयास करें, तो वहां पे एक हल्की सी गर्मी या हल्की सी ऊर्जा हमेशा वो महसूस होती है। वही हमारा मूलाधार चक्र होता है, जहाँ पे एनर्जी मतलब जो है विश्राम करती है, बस वही। तो वो कभी कभी ज्यादा कंपित होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, और कभी कभी वो एकदम ज्यादा स्थिर हो जाता है। उसको जितना वो कंपित होना है उतना भी नहीं होता है। तो मतलब इसका ये है कि ये कम एक्टिव है। तो बस ऐसे ही देखा जाता है। उसके बाद में साक्षी भाव से साक्षी शरीर का विज्ञानमय कोश का पता चलता है, और ऐसे ही आगे चलते चलते हमारा जो हृदय चक्र है उसका भी पता ऐसे चलता है कि बाकी जो आसपास के जीव है, दुनिया है, लोग है, उसके प्रति हमारा कैसा भाव है। उसको देखने से हमें पता चलता है कि हमारा जो हृदय चक्र है वो मतलब कि अनाहत चक्र कितना एक्टिव है या ब्लॉक है या क्या है, उसके बाद हमें पता चलता है। ऐसे ही विशुद्धि चक्र, हम बोलने में कितने अच्छे हैं, हमारा जो इंटरनल भाव है हम कितने अच्छे तरीके से सामने लोगों के सामने रख पाते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो किस तरीके से, उसकी स्थिति क्या है, वो ज्यादा एक्टिव है, कम एक्टिव है, बैलेंस में है कि नहीं है। इसी तरीके से पता लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो भी चीजें हैं वो हम भौतिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो ये चक्र होते हैं वो भौतिक स्थिति में नहीं होते, वो ऊर्जामय स्थिति में होते हैं, वो पराभौतिक होते हैं। तो हम जितनी भी बात करें लेकिन उसके बारे में बात करके ज्यादा नहीं जान सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते आप। ऐसा है। ठीक है। सर थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।